गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस धमाकेदार सीरीज पर, जहां पर हम आज से सीटेट साइंस पढ़ने वाले हैं। माने कि विज्ञान, जो ऐसा सब्जेक्ट जो सीटेट की पेपर 2 में पूछा जाता है और लगभग आप सभी को पता है कि कंटेंट में क्या धमाकेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी को लेकर हम अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के जबरदस्त क्वेश्चन जो है हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा बड़ा कदम रहने वाला है टीचिंग परीक्षा की ओर से, जहां पर हम आप सबको लेके जाएंगे विज्ञान की दुनिया में। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले धमाकेदार हमने मोटिवेशन के साथ। सीटेट की एग्जाम आप दे रहे हो, कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या फिर जीत हो, कुछ भी हो अपने पास होगा। क्योंकि ये एग्जामिनेशन जिस तरह से आपको पता है कि पेपर 2 में इतना कम उसका पासिंग परसेंटेज है कि भाई साहब उसे भी अगर आपने देख लिए तो बच्चा आधा ही वैसे मर जाता है। पर आपको ये वादा रहा हमारा टीचिंग परीक्षा का कि अगर आप अंत तक जुड़े रहते हो हम सभी के साथ, तो आपको हम उस दुनिया में लेकर जाएंगे जहां पर ये पासिंग परसेंटेज हम डबल से भी ज्यादा करके दिखाएंगे। और ये जिसके लिए तैयार है एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जी। बिल्कुल, वैष्णवी जी, मोनिका, आकृति, अक्षय, वैष्णवी, हिमांशु, आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फोर्स। फोर्स माने की होता है बल, और बल के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि हमारे सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछे गए। यहां पर जितने भी सवाल मैंने लगाए हैं ये सभी के सभी आपके पीवाईक्यूज है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए जी। चलिए बताइए जी, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऐसे बुला दिया है जी? बहुत बढ़िया जी, शेयर करके आगे जी। हिमांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए बहुत बढ़िया। फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज द चेंज इन शेप, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, ये देखो ये क्या सही हो सकता है जी? बिल्कुल ये भी सही है। और उसी तरह से फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट पुशेस, माने कि सिर्फ क्या बल उसी टाइम पे लगता है जब धक्का देंगे भाई साहब, क्या उसे खींच नहीं सकते हैं? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है धोखा खा गए हैं जी। मैक्सिमम लोगों का मोए मोए हो गया। और यही है पेपर 2 आपका, यही है साइंस जहां पर अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। और ये पहला ही सवाल आप सभी के लिए था जिसका आंसर बहुत सारे लोगों ने गलत दिया है। तो इसी प्रकार के हाई लेवल के क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछे गए, यही हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, विथ कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है, हम सभी को पता है कि फोर्स जो होता है, चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फोर्स कौन से प्रकार की राशि है, कौन सी प्रकार की क्वांटिटी है? तो ये बताएंगे ये स्केलर है, स्केलर है कि वेक्टर है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका आंसर रहेगा कि सर ये कौन सी राशि है, कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों भी होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज द चेंज इन शेप, चलो एक बताओ, क्या किसी चीज के ऊपर हम बल अप्लाई कर कर उसका हम आकार बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या उसकी गति बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। क्या किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंक सकते हैं? जी बिल्कुल फेंक सकते हैं। इसका मतलब बल क्या है? बल वो एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी चीज का आकार, रंग या उसका पोजीशन या मोशन माने की गति सब कुछ बदल सकती है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और इसीलिए ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है जी। कोई मुझे बता सकता है क्या हम बल को किसी चीज के ऊपर अप्लाई तो कर रहे हैं पर उसके कांटेक्ट में माने कि उनके संपर्क में ना आते हुए भी क्या बल से हम क्या कुछ चीजों को हिला सकते हैं? बिल्कुल हिला सकते हैं। उस बल का नाम कोई बता सकता है जी? उनको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसे बोलेंगे हम
असंपर्क बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंपर्क बल बोलते हैं। और चलिए सभी लोग मुझे कोई भी 2 एग्जाम्पल बताएंगे असंपर्क बल के। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए आपको कमेंट करते रहना है। देखिए क्या होता है ना, हम पेडागोजी भी पढ़ने वाले हैं और पेडागोजी में एक रूल है कि जब कभी भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो आप कमेंट करोगे, आप कमेंट करोगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। तो इस तरह से हमें चलना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? असंपर्क बल। सभी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी को पता है मैग्नेटिक फोर्स, ये जितने भी होते हैं ये असंपर्क बल होते हैं, बराबर है। तो ऑब्वियस आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे सिर्फ पुश से नहीं जी भाई साहब, पुल से भी हम बल लगा सकते हैं, बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर दिए सभी ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये देखो ये हमारे एनसीईआरटी के है। ये देखो ये बच्चा क्या लेके जा रहा है, ये ट्रॉली को धक्का मार रहा है, माने कि क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। किसी ड्रॉअर को अगर बाहर निकलना है तो हमें इसे पुल करना पड़ेगा। और उसी तरह से ये बच्ची देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं ना, माने कि उसकी पोजीशन हम बदल सकते हैं बल लगाकर। ये भी हो गया है। फिर आगे जाकर देखो भाई साहब ये बलून है, कितने लोगों ने ऐसे किया है। और छोटे छोटे बच्चे अगर घर में हो गए ना भाई साहब तो उनके गालों को हम बुली 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 इस तरह करते हैं कि नहीं करते हैं? माने कि उनके गालों का आकार बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदल सकते हैं, इसी तरह बदल सकते हैं। तो ये है आपका बल, ये है आपका बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी क्वेश्चन हमारे सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको, जी हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, जी हाँ बिल्कुल अक्षय जी, ऐसा फोर्स जिसमें कोई भी कांटेक्ट ना हो फिर भी उसे बल लगा सकते उसे बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, माने कि असंपर्क बल बोला जाता है जी। बहुत बढ़िया जी। चलो इसका आंसर करेंगे। देखो क्या लिखा गया है। कोई 15 ग्राम की एक वस्तु है ना, उसको ऊंचाई से गिराया जा रहा है। अब 15 ग्राम की वस्तु मतलब क्या है? मान लीजिए कोई मुर्गी का पंख ही होगा भाई साहब, कोई भारी चीज तो होगी नहीं। मान लीजिए बिल्डिंग है और यहां से हमने मुर्गी का पंख जो है भाई साहब फेंक दिया, जिसका वजन कितना है? 15 ग्राम हमें दिया है। और ये जो है एक स्थिर वेग से नीचे आ रहा है। स्थिर वेग का मतलब क्या है? उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, माने कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। तो जब ये नीचे जब आ रहा है तो बोला गया कि उसके ऊपर कार्य करने के लिए कुल बल कितना लगाया होगा? कोई बता सकता है क्या? चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। जी हाँ रितेश जी ध्यान दीजिएगा, ये फ्रिक्शन और फोर्स ये जो चैप्टर है इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। माने कि आज का लेक्चर जो करेगा ना उसके कम से कम 2 मार्क तो यहाँ पे फिक्स हो गए, 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे फिक्स हो गए, ठीक है। जी हाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा गया है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, कितने लोगों को ये कंसेप्ट पता है कि बल जो होता है वो बल का फार्मूला क्या है जी? वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मान कि इसे हम लिखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना में इसका त्वरण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? त्वरण लिखा जाता है। अब द्रव्यमान हमें तो दिया गया है भाई साहब 15 ग्राम का है। कितना है? 15 ग्राम का है। त्वरण के बारे में क्या समझ रहे हो? त्वरण के बारे में क्या समझ रहे हो? मान लीजिए ये बिल्डिंग से भाई साहब आईफिल टावर के ऊपर चढ़ गई है और भाई साहब यहां से मैंने किसी चीज को फेंक दिया जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी माने कि उसका वेग कांस्टेंट है। और एक बात हमने हमेशा पढ़ा है कि जब कभी भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जब कभी भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन कितना रहेगा जी? एक्सेलरेशन उस टाइम पे 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसी का मतलब क्या है? यहाँ पे त्वरण आ जाएगा 0, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 न्यूटन हो जाएगी। तो सभी लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको पता चल गया है कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, इसकी एसआई इकाई क्या होती है जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसकी एसआई इकाई क्या होती है? ये होती है आपकी न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी को समझ में आ गया? इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा जी? आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0 न्यूटन। क्या आएगा? 0 न्यूटन। जी बिल्कुल सही बात रितेश जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी गया है कि जब कभी भी किसी चीज के ऊपर आपका बैलेंस फोर्स लगता है, बराबर है, उस टाइम पे उस चीज की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। या तो देखो ये ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन का जो पहला नियम है उसके हिसाब से किसी चीज के ऊपर बल अगर नहीं लग रहा है या बैलेंस है, तो उस टाइम पे वो चीज जो है इसका वेलोसिटी एक तो जीरो रहेगा, या वो उसकी वेलोसिटी कैसे रहेगी जी, उसकी वेलोसिटी रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है पहले नियम के हिसाब से। और उसी के हिसाब से जो सेकंड जो लॉ है हमारा न्यूटन का, ये यही बोलता है कि जब कभी भी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो रहता है, कब रहेगा? जब एक्सेलरेशन आपका जीरो रहेगा। क्लियर है? तो ये है आपका पहला और दूसरे नियम के हिसाब से किस तरह से हमने इस आंसर को फाइंड किया, ये हमें समझ आया। क्लियर है जी? चलिए जी, बिल्कुल हिमांशु जी, हमारा क्लास डेली होगा। चलिए अगला सवाल, ये भी हमारे सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान आसान बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, है ना। आप टीचर बनने वाले हो तो ऑब्वियस है उस लेवल के क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब बच्चे आए उनको अच्छा लगे कि हाँ मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल टॉपिक लेवल, पीवाईक्यू लेवल, जो सीटेट में लेवल होता है क्वेश्चन का, उसी लेवल से हम पढ़ेंगे। ठीक है? और इस बार सीटेट पेपर 2 का जो साइंस में इतना कम परसेंटेज है पासिंग का, उसे बढ़ाकर ही लेंगे। ठीक है? चलो बताओ, यही हमारा टारगेट रहेगा इस बार। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। 50 ग्राम की एक वस्तु है जो डिब्बा एक क्षितिज मेज पर रखा है, इसमें कार्य करने वाले बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। कोई बल इस पर कार्य नहीं करता, ये तो गलत बात है। पृथ्वी के ऊपर अगर हम कोई चीज है, आप भी खड़े हो तो उसके ऊपर आपका बल तो लगेगा ही लगेगा, बराबर है। इस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल नीचे की ओर कार्य करेगा। चलो बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये चीज जो हमने रखे भाई साहब, देखो इस तरह से उसको रखे हैं हमने, ठीक है, ये है कुछ तो भी असंतुलित और संतुलित बल के बारे में बता रहे हैं। और उसी तरह से तीसरा बोल रहा है कि इस पर संतुलित बलों की एक जोड़ी कार्य करती है जी। बिल्कुल सही बात बोले जी। ये बताओ जी भाई साहब, इसके ऊपर संतुलित जो बल है इसकी जोड़ी काम कर रही है। अब यहां पर एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलने वाला है कि सर बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताओ। सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए ये कितने लोगों ने खेला है बचपन में, चलो कमेंट करो। ये वाला खेल, रस्सी खिंचाई वाला खेल कितने लोगों ने खेला है? एक बार हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये रस्सी खिंचाई वाला खेल कितने लोगों ने बचपन में खेला है। अक्सर बचपन में हर लोगों ने हर बच्चे ने ये गेम जो है, अगर घर में नहीं खेला होगा तो स्कूल में तो जरूर खेला है, खेला है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपने देखा होगा कि जब कभी भी खेल रहे हो, मान लीजिए इधर कितने लोग हैं, इधर लोग हैं और इधर कितने लोग हैं, बराबर है। अब यहां पर जो है बैलेंस बनाया जाता है। मान लीजिए इधर लगने वाला बल और इधर लगने वाला बल जो है, मान लीजिए कितना है जी, यहाँ पे 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर भी 100 न्यूटन का बल लगा रहे। तो एक बात मुझे बताइए, ये बीच में अगर मैंने कोई रुमाल बांध के रख दी, ये किधर जाएगी? ये किधर जाएगी? ए की तरफ जाएगी कि भाई साहब बी की तरफ जाएगी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर करेंगे जी। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, कमेंट करते रहना है, लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, और उसी तरह से मैं जो पूछता हूं उसके आंसर भी देते रहना है। मैंने यहाँ पे ये पूछा है कि इधर भी 100 न्यूटन का बल और इधर भी 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये रूमाल कहां पर जाएगी? ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये वाला बल और ये वाला बल दोनों कैंसिल हो रहा है, माने कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है? वो जीरो लग रहा है। और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं जी? ये बैलेंस्ड है, संतुलित है। पर अगर मान लीजिए इधर किसी मैंने हाथी को लगा दिए भाई साहब, या कोई बड़ा आदमी आकर इधर से बल लगा रहा है, तो ऑब्वियस है अभी ये रुमाल किधर जाने वाली है? ये बी की तरफ चली जाएगी। तो उस टाइम पे जब इस साइड का बल ज्यादा बढ़ जाएगा, माने कि इधर लगने वाला 100 न्यूटन का बल और इधर लगने वाला 200 न्यूटन का बल अगर लगता है, तो ऑब्वियसली ये वस्तु किधर जाएगी? ये जाएगी भाई साहब इधर जाएगी। तो ऑब्वियसली इसे हम क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। क्या बोलेंगे? असंतुलित बल बोलते हैं, माने कि इसे बोलते हैं हम अनबैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखने, कौन सी जी? ये बात ये वाली है कि जब कभी भी किसी चीज के ऊपर हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं, उसके वजह से चीज, सभी लोग
सभी लोग इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। जब कभी भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। जब कभी भी पहले नियम के हिसाब से जब कभी भी किसी वस्तु पर अगर आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, अगर आप बैलेंस फोर्स माने कि संतुलित बल अगर लगा रहे हो, तो संतुलित बल जब लगाओगे भाई साहब, उस टाइम पे वो जो वस्तु है वो एक तो आपकी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी या उसमें यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, माने कि उसकी वेलोसिटी कैसे रहेगी जी? कांस्टेंट रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? पर अगर किसी चीज के ऊपर हमने अनबैलेंस फोर्स माने कि असंतुलित बल अगर लगा दिए, असंतुलित बल का मतलब क्या होता है जी? तो उसके वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा, इसमें क्या आएगा? त्वरण आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब असंतुलित बल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैं साइकिल लेकर जा रहा हूं और अचानक से जो है भाई साहब कोई ब्रेकर आ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई साहब मैं मेरी स्पीड बढ़ा दूंगा, नहीं, मुझे क्या लगाना पड़ेगा जी? मुझे एक्चुअली ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरी गति कम हो गई, और गति कम हो गई मतलब उसमें एक्सेलरेशन हो गया। और उसी तरह से मान लीजिए मैं किसी गली से जा रहा हूं और गली से जाते जाते मेरे पिछवाड़े में भाई साहब कुत्ता लग गया। क्या लग गया? कुत्ता लग गया। जब कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा है तो ब्रेक लगाकर भाई साहब उसे उलूलुलू तो नहीं करूंगा। तो भाई साहब जब वो मेरे पीछे दौड़ रहा है तो मैं साइकिल की स्पीड बढ़ाऊंगा और धरा के साथ भाग जाऊंगा। भगूंगा कि नहीं? अगर मैं भाग रहा हूं तो उस टाइम पे मैंने क्या कर दिया? उस साइकिल के ऊपर ज्यादा बल लगाकर मेरा त्वरण बढ़ा दिया, मेरी गति बढ़ गई। ये सबको समझ में आ गया है? तो वो हो गया आपका अनबैलेंस फोर्स। सबको क्लियर हो गया है जी? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चलना है, और इसका आंसर आपने बहुत बढ़िया दे दिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये कुछ बैलेंस फोर्स के उदाहरण है। जैसे कि आप किसी अगर चेयर पे बैठे हो तो यहां पर भी आपका बैलेंस फोर्स लग रहा है। सर कौन कौन सा बल लग रहा है? मान लीजिए ये चेयर के ऊपर हम बैठे हैं तो नीचे बल लग रहा है। कौन सा लग रहा है? आपका भार लग रहा है। और इस चेयर की जो भाई साहब ये जो दीवार है जो आपको पकड़े है, इसके ऊपर भी बल लग रहा है। उसे बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं जी? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और दोनों भी कैसे होते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम कितने लोगों को पता है? न्यूटन का तीसरा नियम कितने लोगों को पता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जितना बल इस चेयर के ऊपर लगा रहे हो उतना ही बल आपके ऊपर भी लग रहा है। और इसीलिए आप चेयर के ऊपर बैठे हो, मान लीजिए चेयर टूट गई, आप नीचे चले गए, इसका मतलब क्या है? आपका भार ज्यादा हो गया और नॉर्मल फोर्स उस टाइम पे कम लगा था। बराबर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ये सीधा सीधा हमारे एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पलर नाम का टॉपिक है भाई साहब, उससे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे सीटेट में। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट अ रेस्ट टेबल, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या बात है जी, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? यहां पे बोला गया है कि कोई टेबल है और टेबल के ऊपर हमने कुछ एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिए भाई साहब। ये मान लीजिए ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिए। तो टुकड़ा रखने के बाद वहां पे बोला गया कि आप बल के बारे में क्या बोलोगे? चलो बताओ। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है क्या जी? बिल्कुल लग रहा है। क्या इसके ऊपर घर्षण बल कार्य कर रहा है? ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। बराबर है? उसके बाद इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ये तो गलत बात है, ठीक है। इस पर संतुलित बलों की एक जोड़ी कार्य कर रही है, ये तो आपका बिल्कुल सही बात है। क्या उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है? ये भी गलत बात है। मान कि फिर से एक बार आपका आंसर क्या आएगा? फिर से एक बार आपके ऊपर आंसर क्या रहेगा? आपका रहेगा भाई साहब, इसके ऊपर संतुलित बलों की एक जोड़ी कार्य कर रही है। इसके ऊपर संतुलित बलों की एक जोड़ी कार्य कर रही है, यही आपका आंसर रहेगा जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट तो हो ही रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्ट ही होगा है, पर इन दोनों में भी सबसे बढ़िया उत्तर कौन सा है? इन दोनों में भी सबसे बढ़िया उत्तर मतलब कौन सा है? जो डिफाइन कर रहा है
कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो क्यों है जी? तो मैं बोलना चाहूंगा कि इसके ऊपर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और उसी तरह से इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। और इसी के वजह से ये बॉडी नॉर्मल है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसको और अच्छे से डिफाइन कर रहा है, और इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है जी, क्लियर है आपके? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन, देखो ये डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी में दी गई है, आपके ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में दी गई है। एक बात ध्यान में रखेगा, एक बात ध्यान में रखेगा, सीटेट में पूछा गया हर सवाल, हर सवाल, हर सवाल आपके एनसीईआरटी से ही बनता है। किससे बनता है? एनसीईआरटी से बनता है। और एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम, हर एक शब्द के ऊपर वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिए, अच्छे से कर लिए, तो भाई साहब सीटेट तो भाई साहब आपका पार, उसकी नदियां पार, उसकी गंगा पार, उसकी अमेजोन पार, भाई साहब दुनिया पार हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल आपके सामने, ये देखिए, ये सवाल फिर से एक बार आपके सीटेट में पूछा गया सवाल है। ये जो पहला सवाल लिया था वो आपके एक्सरसाइज में दिया है, और ये सवाल जो है आपके सीटेट में पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे। वैष्णवी जी बोले कि सर दिसंबर का क्वेश्चन करवा के एक दिन प्लीज जी। बिल्कुल जी वैष्णवी जी, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है जी। पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, और इसी तरह से कंटेंट वाइज जाएंगे। हम कैसे पढ़ने वाले हैं? टॉपिक रहेगा हमारा, टॉपिक रहेगा, और उस टॉपिक के ऊपर जितने भी पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए वो सभी पीवाईक्यू हम डिटेल में एनालिसिस करते करते आगे बढ़ेंगे। चलो इसका आंसर कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? अ ब्लॉक ऑफ फूड इज लाइंग एट द रेस्ट ऑन द टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एंड एक्टिंग ऑन इट? केवल गुरुत्वाकर्षण बल जी नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल और सामान्य बल जी, बिल्कुल सही बात बोले। गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और स्थैतिक घर्षण, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, माने कि इसके कंपैरिजन में ये कम महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और सरकने वाला बल तो नहीं रहेगा जी। सरकने वाला बल कहां से आने वाला है? क्योंकि वो कैसे है जी? लाइंग ऑन द रेस्ट पोजीशन है। तो इसका मतलब इसके ऊपर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब कितने लोगों को लग रहा है कि सर देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 भी सही हो सकते हैं, पर जो सबसे ज्यादा सही है वो हमें टिक करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कैसे लग रहा है जी? मान लीजिए कोई चीज हमने टेबल पे रख दी, तो इसके ऊपर नीचे लग रहा है बल, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है। सामान्य बल कैसे लगेगा जी? सामान्य बल हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कैसे लगता है? हमेशा अपोजिट, विरुद्ध दिशा में लगता है। और इसके ऊपर भाई साहब यहाँ पे घर्षण भी लग रहा है। क्या लग रहा है? घर्षण बल भी लग रहा है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ये हमारी सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी लोग। इसी तरह से आंसर करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट अतर जी बोले सर मजा आ रहा है जी। बिल्कुल मजा आएगा, और भी जबरदस्त क्वेश्चन, और जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्या बोला गया? देखो टेबल के ऊपर ही भाई साहब सीटेट गोल गोल घूम रहा है ना? ऐसे लग रहा है। टेबल के ऊपर अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और ये चौथा क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे गए सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? क्या बोला? फिर से इन्होंने ऑब्जेक्ट रख दिया लाइंग रेस्ट पोजीशन में ऑन द सरफेस, मान लीजिए टेबल ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कंक्लूड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या इस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है? ये तो गलत है, ये तो गलत है। इस पर संतुलित बलों की एक जोड़ी कार्य कर रही है। इस पर संतुलित बलों की एक से अधिक जोड़ी कार्य कर रही है। तो एक बात मुझे बताइए, यहां पर सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? क्या लगता है आपको? देखो सवाल को सीटेट किस तरह से घुमा रहा है, उस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी तक हमने बोले कि मान लीजिए ये टेबल है ना? ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रख दिए, तो इस पर हमने बोला कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसके अपोजिट में नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, माने कि एक जोड़ी आपको नजर आ रही है। पर अगर मान लीजिए ये कोई चॉकलेट का बॉक्स है,
ये क्या है, कोई चॉकलेट का बॉक्स है और इस चॉकलेट के बॉक्स के ऊपर मान लीजिए भाई बहन भाई साहब झपट्टा मारकर बैठे हैं। क्या है, भाई बहन झपट्टा मार के बैठे हैं और ये बोल रहा है कि मुझे चाहिए, इधर वाला बोल रहा है कि मुझे चाहिए। ये ना ही इधर जा रहा है ना ही उधर जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक से अधिक जोड़ियां जो है, जो संतुलित बल है वो कार्य कर रहे हैं। ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, मोस्ट एक्यूरेट आंसर रहेगा। और ये भी तो आंसर हो सकता है, ये भी तो आंसर हो सकता है। इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों भी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों भी रहेगा, माने कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर एक से अधिक भी तो बल लगा सकते हैं ना, क्योंकि इधर मान लीजिए भाई है और इधर मान लीजिए बहन है, दोनों भी भाई साहब बिल्कुल सेम फोर्स से खिंचम खिंचाई कर रहे हैं और ये कहां पे जाने वाला, कहीं पे भी नहीं, माने कि वो वहां पे एक से अधिक बल जो है उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। क्लियर हो गया है सभी को, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक बार प्लीज हाथ ऊपर कर देंगे। कंसेप्ट समझना जरूरी है, जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक सीटेट पार नहीं होगा, ये मेरा है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो भाई साहब सीटेट पार नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो सभी लोग लाइक करेंगे और जितने भी आपके ग्रुप से व्हाट्सएप होगा, टेलीग्राम होगा, भाई साहब जहां पर भी आपका सोशल मीडिया वहां पे शेयर एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि भाई साहब बल के बारे में क्या पूछा गया है। चलो, ये सवाल हमारे एनसीईआरटी से है। ये हमारे एनसीईआरटी जो 8वीं कक्षा है भाई साहब उसके एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? चलो देखते हैं, चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल शेयर भी कर देंगे। वैष्णवी जी बोल रहे कि सर मैंने आया ऑलरेडी शेयर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जी अथर जी, सीटेट में ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही हमें बढ़ना पड़ेगा। चलो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा? चित्र में दो लड़के ए और बी है, एक ब्लॉक पर बल लगा रहा है। यदि ब्लॉक दाई और चलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माने कि दोनों भी एक ब्लॉक के ऊपर बल लगा रहे हैं और उन्होंने बोला है कि वो दाई और जा रहा है, माने कि राइट हैंड साइड में जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो वहां पर बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑब्वियस है ना जी, मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, तो ऑब्वियस है कौन सा बल ज्यादा रहेगा? कौन सा बल ज्यादा रहेगा? कौन सा बल ज्यादा रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? ए ज्यादा रहेगा कि बी ज्यादा रहेगा? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। ए द्वारा लगाए बल बी द्वारा लगाए बल के बल से अधिक रहेगा, माने कि ए ज्यादा रहेगा। सेकंड में बोला कि ए द्वारा लगाया बल बी द्वारा लगाए बल से कम होगा, माने कि यहां पे बोला गया है ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, सेकंड में बोला गया भाई साहब कि ए जो है छोटा है बी से। ठीक है, तीसरे में बोला गया कि ब्लॉक पर कुल बल ए की ओर लग रहा है। ए की ओर लग रहा है क्या? जी नहीं, ये तो बी की तरफ जा रहा है, ये तो बी की तरफ जा रहा है। बी की तरफ जा रहा है मतलब ये तो सेंटेंस वैसे भी गलत है। ए द्वारा लगाया गया बल बी द्वारा लगाए गए बल के बराबर है, बराबर तो हो सकता है नहीं। तो बताओ ए या बी, पहला या दूसरा, कौन सा आंसर सही रहेगा? और मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं अथर जी, कोई टेंशन नहीं है, क्लास करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी करो, पढ़ते रहो, पढ़ने से ही तरक्की होने वाली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? ए द्वारा लगाया गया बल बी द्वारा लगाए बल से अधिक होगा। ये आपका स्टेटमेंट सही रहेगा, क्योंकि ये धक्का मार रहे भाई साहब, खींच रहे क्या? नहीं, ये क्या कर रहे? अप्लाइंग द फोर्स, ऐसे माने कि वो धक्का मारे। अगर खींचने की बात होती तो भाई साहब बी ज्यादा बल लगा रहा होगा, तो ऑब्वियस यहाँ पे धक्का मार रहे, इसका मतलब ए का बल कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्या इस वस्तु के ऊपर ये जो ब्लॉक यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या इसके ऊपर संतुलित बल लग रहा है कि असंतुलित बल लग रहा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्या इसके ऊपर संतुलित बल लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है कि असंतुलित बल है? चलो सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। संतुलित बल है
या असंतुलित बल है जी। बहुत बढ़िया, ये आपका कैसे रहेगा? असंतुलित बल रहेगा, अनबैलेंस फोर्स रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं, पर यहाँ पे एक राज मैं आपको बताने वाला हूं। एक राज, एक ऐसा राज शायद बहुत कम लोगों को पता है। कितने लोगों ने ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के बारे में सुना है? हमारे एनसीईआरटी द्वारा बच्चों के प्रैक्टिस के लिए जो है एक एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती है, जिनको हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बोला जाता है। और इस एग्जाम्पलर से सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन भाई साहब आपके सीटेट में पूछे जा रहे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी ये हमारे एग्जाम्पलर से मैंने लिया है। कहां से लिया है? एग्जाम्पलर से लिया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ये नया टॉपिक यहां पे शुरू हुआ हमारा। यहां पर हम संपर्क बल के बारे में पूछा गया है। तो चलो सभी लोग मुझे बताएंगे संपर्क बल का मतलब क्या होता है? संपर्क बल क्या होता है? चलिए, यहां पे बोला गया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, माने कि हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या ये संपर्क बल होता है? जी नहीं, ये संपर्क बल नहीं होता है। उसके बाद घर्षण बल, ये संपर्क बल होता है। मैग्नेटिक फोर्स, ये असंपर्क बल होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी आपका असंपर्क बल होता है। माने कि यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है आपका? जो घर्षण बल है, जो आपका फ्रिक्शन होता है, ये आपका संपर्क बल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते, थोड़ा डिटेल में जाते इसके बारे में। देखिए, जब बलों की बात हो रही है तो हम दो प्रकार के बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है आपका संपर्क बल, एक है आपका संपर्क बल, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम कांटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैं इस पेन को उठाकर यहां पर खड़ा रखा हूं, बराबर है। तो ऑब्वियस है मैंने इसको पकड़ के रखा है। माने कि क्या हो रहा है, इस पेन में और मेरे हाथ की उंगलियां जो है भाई साहब, इनमें कोई ना कोई संपर्क आया है। अगर मान लीजिए मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये नीचे गिर जाएगी, गिर गई तो इसके ऊपर बल लग रहा है। तो ऑब्वियस है मैं इसको पकड़ के रख रहा हूं, मतलब ये संपर्क में है। और जब कभी भी दो चीजें जो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, डायरेक्टली उनका संपर्क आ रहा है, उनको बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। जैसे उदाहरण, फ्रिक्शनल फोर्स। जब कभी भी दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, उस टाइम पे जो घर्षण होगा, जो फ्रिक्शन होगा, वो आपका संपर्क बल रहेगा। स्प्रिंग फोर्स भाई साहब, ये वाला भी संपर्क बल है। और उसी तरह से भाई साहब किसी को उठाकर फेंक दो तो जो हम मस्कुलर, जो मांसपेशियों वाला बल लगाते हैं, वो भी आपका संपर्क बल रहेगा। मान कि ए, बी और सी, ये दोनों भी आपके उदाहरण रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। उनको बोलते हैं हम असंपर्क बल। इसे हम क्या बोलते हैं? असंपर्क बल बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनमें संपर्क नहीं आता है। असंपर्क का मतलब क्या होता है? जिसमें संपर्क नहीं है। संपर्क नहीं मतलब कांटेक्ट नहीं होता, कांटेक्ट नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबक अगर किसी लोहे के पास लेके जाओगे तो भाई साहब उसमें संपर्क होता है क्या? नहीं होता है। तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या है? आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है, माने कि असंपर्क बल है। मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं, गुरुत्वाकर्षण की बात करता हूं, तो ये जैसे पेन को छोड़ रहा हूं तो अपने आप ही नीचे जा रही है, असंपर्क बल है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि भाई साहब कितने लोगों ने ऐसे करके देखा है, कंघी किए और भाई साहब कागज के टुकड़े भाई साहब इस तरह से चिपका कर देखे होंगे, तो वही है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसमें भी संपर्क होता है? नहीं होता है। तो ये सभी के सभी कैसे रहेंगे? आपके असंपर्क बल रहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। और ये आप देख पा रहे हो, ये जो आपके भैया जी है भाई साहब, इस चीज को बल लगा रहे हैं, पर यहां पर इसे रोकने वाली कौन है? चलो बताओ सभी लोग। अगर ये मान लीजिए ये भैया जी इस ब्लॉक के ऊपर बल लगा रहे और ये ब्लॉक अगर आगे नहीं जा रही है, तो उसे रोकने वाला बल कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। गुड मॉर्निंग जी, जीनियस बंदा जी, आपका भी स्वागत है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? मान लीजिए ये भैया जी इस ब्लॉक के ऊपर बल लगा रहे, पर भाई साहब ये आगे नहीं जा रहा है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि इस ब्लॉक को आगे जाने से रोकने वाला कौन है जी? कौन है? यहां पर लग रहा है आपका बल। कौन सा बल? इसके विरुद्ध दिशा में बल लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घर्षण। मान के बोलेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे?
फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? क्लियर है। और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। सीटेट 6 to 8 में पूछा गया है, 31 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। चलो बताओ, चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे। और देखो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, संपर्क और असंपर्क के बल के ऊपर भी। तो ये रहा अगला सवाल जो आपके सीधे सीधे किसमें पूछा गया है जी, आपके सीटेट में पूछा गया है। और यही एग्जाम्पल जो है मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके सीटेट वालों ने भाई साहब यहां पे कॉपी करके बस उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया और उसे मल्टीपल सेटमेंट में पूछा गया है। बराबर है कि बराबर है? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे बोला गया आपका नीचे दिए गए बलों के बारे में विचार कीजिए, और यहां पे बोला गया आपका कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मुझे बताओ मस्कुलर फोर्स। चलो एक एक करके हम ऑप्शन को चेक करेंगे। यहां पर बताइए, ये जो आपका पेशीय बल है, ये आपका संपर्क बल है, मान कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं, ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो गए? 5 हो गया, 4 हो गया, और भाई साहब हो गया आपका 2 हो गया। माने कि 2, 4, 5 इज योर करेक्ट आंसर। 2, 4 और 5 कहां पर दिख रहा है जी, बताओ? 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? सभी को आंसर आ गया? कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ ऊपर करो। कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। चलो बताओ, सभी को जम रहा है? जमना ही है, ठीक है। अगर जमे रहोगे, डटे रहोगे, तभी जाकर सीटेट पास कर पाओगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे फिर से एक बार। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से एक बार पूछा गया आपको कॉन्टैक्ट फोर्स माने कि संपर्क बलों के बारे में। चलिए जी, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे सभी लोग। इसी तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, तो इस बार पक्का बोल रहा हूं आपका सीटेट पार हो जाएगा। सीटेट पार ही कर लेके इस बार दम लेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। संपर्क बल के बारे में पूछा गया है, तो यहां पे फिर से आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। कर्षण जिसे हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स जिसे हम मांसपेशियों वाला बल, और घर्षण। तो फिर से एक बार आपका आंसर क्या आ रहा है? सी। कोई सी के साथ कुछ भाई साहब ऐसे लगता है कि सीटेट वालों को इस सी से कुछ ज्यादा ही प्यार लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है आपको? कितने लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैक्सिमम आंसर जो है हमारा भाई साहब सी ही आ रहा है? आ रहा है ना? तो सी फिर से आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। तो अब से मांसपेशियों वाला बल और घर्षण के बारे में हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कर्षण के बारे में। कितने लोगों को ड्रैग फोर्स पता है? कितने लोगों को ड्रैग फोर्स के बारे में पता है? देखो आपको बताता हूं। अगर मैं ड्रैग फोर्स की बात करता हूं, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60% का महा ऑफर शुरू हुआ है। ठीक है, जो रमजान ईद का जो महीना शुरू हुआ है बस आप उसी के अवसर के ऊपर आप किसी भी बैच में आप खुद को एनरोल कर सकते हो। अगर आप सीटेट की बैच ले सकते हो तो आप सभी के लिए एक ऑफर भी रहेगा, सरप्राइज भी आप सभी के लिए। सरप्राइज क्या है? ये यूट्यूब की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन रहेगा। क्या है जी सरप्राइज? देखिए आप सभी के लिए, अगर आप सीटेट का कोर्स परचेस करते हो, अगर आप सीटेट का कोर्स परचेस करते हो तो आपको 100% मनी बैक गारंटी मिल रही है। 100% मनी बैक गारंटी भाई साहब ये यूट्यूब की दुनिया में कोई नहीं देता है। और हमको खुद पर भरोसा है कि हम उस तरह से पढ़ा सकते हैं कि बच्चा भाई साहब रुकेगा, बच्चा आखिरी तक रुकेगा। अगर आपको इसके ऊपर यकीन है तो आज ही खुद को एनरोल कर लो, और भाई साहब अगर पसंद ना आए तो पैसा वापस लेके जाओ, पूरा का पूरा पैसा वापस लेके जाओ, 1 रुपया भी नहीं छोड़ना। ठीक है, और उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको डेली टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट और रिवीजन होगा, और उसी तरह से जो एग्जाम के लिए जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड पूरे के पूरे क्लासेस होंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि ये बाय लैंग्वेज माने कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे पढ़ाने वाले देखो, एक्सपर्ट देखो भाई साहब पवन सर, जिनका क्लास अभी अभी आपने देखा,
उसके बाद मैं भी हूं भाई साहब, जिसका क्लास आप देख पा रहे हो, उसके बाद दीपाली मैम है, उसके बाद आपकी ईशा मैम है, मोना मैम है, और सबसे बड़े एक्सपर्ट और जिनके गाइडेंस में ये सब कुछ हो रहा है, ये हमारे दानिश सर। तो इससे भी ज्यादा एक्सपर्टाइज जो है आपको मिलने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया सेशन रहेंगे जी। आपसे वादा रहेगा, अगर आप ज्वाइन करते तो सीटेट पास करने का, और 2025 में जो जुलाई में एक का आपका एग्जाम होगा, उसे पार करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, और इसके साथ साथ आपको जो है सक्सेस की 2.0 भी मिलेगी, जहां पे आपके स्टडी के बारे में बहुत सारी चीजें रहेगी, जहां पे आपको मोटिवेशनल कोड, कैलेंडर, और उसी तरह से आपको जो ओएमआर होती है सीटेट की, उसी तरह से आपको आंसर की भी मिलेगी, जिसके ऊपर आप टाइम मैनेजमेंट और बाकी चीजें भी कर खुद के प्रैक्टिस डेली कर सकते हो। क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पवन सर तो बेस्ट है। अब बोलते हैं हम ड्रैग फोर्स के बारे में। अब बोलते हैं हम ड्रैग फोर्स के बारे में। यहां पर आप देख पा रहे हो, ये एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। सभी को पता है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि एरोप्लेन हवा में उड़ता है? किसी को अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एरोप्लेन जो हवा में आगे की दिशा में जा रहा है भाई साहब, इसे अपोज कौन करता है? इसे रोकने की कोशिश कौन करता है? तो रोकने की कोशिश जो करता है वो है आपका एयर। कौन है? एयर। तो ऑब्वियस है, ये एरोप्लेन जो आगे उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसे पीछे की ओर ढकेलने की जो कोशिश करने वाला बल जो हवा के द्वारा लगाया जाता है, माने कि हवा क्या है जी? हवा माने कि एयर क्या है? एयर क्या है जी? एक प्रकार की गैस है, माने कि इसे बोलेंगे हम फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लूइड। माने कि जो भी तरल चीज है जो बह सकती है, उसके द्वारा लगा गया जो घर्षण है, उसे हम ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स बोलते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं कर्षण। क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं। तो ऑब्वियस है, ये भी एक प्रकार का संपर्क बल है। जब तक एरोप्लेन हवा में नहीं उड़ेगा, तब तक उसके ऊपर कर्षण लगेगा नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर, आइडेंटिफाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं जी। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग? सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे जी। वैष्णवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग? इसका आंसर क्या रहेगा? अगर किसी चीज को हमने हवा में फेंक दिए, भाई साहब, ये कल की मैच सभी लोगों ने देखी होगी, है ना? कल की मैच सभी लोगों ने देखी होगी भाई साहब, चौके छक्के लगे थे, बराबर है? तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? जी बिल्कुल लवली जी, जब कोई पानी में जम कर भी अगर तैरने की कोशिश कर रहा है, तो उस पानी के द्वारा उसे रोकने की जो कोशिश की जाती है, वो भी ड्रैग फोर्स है, वो भी एक प्रकार का कर्षण है। और उसी तरह से उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोन्सी फोर्स दोनों भी लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माने कि अगर खड़े में बात करूंगा, तो नीचे में लग रहा है ग्रेविटेशनल और ऊपर में लग रहा है बायोन्सी फोर्स, और जो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उसे पीछे रोकने की कोशिश कौन करता है? आपका कर्षण करता है। हिमांशु बोले कि इंडिया विंस बाय 4 विकेट जी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल। तो इसका मतलब होता है कि हमारा भारत जो है अभी फाइनल में पहुंच गया है। हमारा भारत फाइनल में पहुंच गया है जी। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है भाई साहब। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे? इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल और जो एयर रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों भी लगेगा। बराबर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग? इसका आंसर क्या रहेगा? क्या पूछा गया है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भी हमारे सीटेट की एग्जाम में पूछा गया है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग? इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कि ये एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। इसमें कोई दोहराई तो नहीं है? इसमें कोई दोहराई तो नहीं है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉल अगर हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन कौन से बल ऐड करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल और जो वायु का प्रतिरोध रहेगा, ये दोनों भी ऐड करेंगे। और इस सवाल में पूछा गया है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो कौन से प्रकार का बल है? ये एक प्रकार का गैर संपर्क बल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग? इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स?
व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, बल की प्रकृति क्या होती है। ये एक अदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है, केवल गति को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फास्ट। इसका आंसर क्या रहेगा जी, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बोला गया है तो ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है। और उसी तरह से जो यहां पर बोला गया है कि बल केवल गति को प्रभावित करती, तो ये गलत बात है जी। सिर्फ क्या गति ही प्रभावित होती है जी, नहीं, उसका आकार और उसका रंग जो है वो दोनों भी प्रभावित होंगे, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका आंसर कर देंगे। व्हाट डज फोर्स कॉज, बल किसके कारण उत्पन्न होता है, बल किसके कारण उत्पन्न होता है, चलो बताओ आंसर। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी फास्ट, और लाइक भी कर देंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक भी ठोक देंगे, और जहां पर भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन, और इसी तरह से आपको डेली आना है। डेली मेरा क्लास जो है भाई साहब 9:30 को शुरू होगा, और जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई साहब, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर रहेगा आपका त्वरण। क्या रहेगा, त्वरण रहेगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच फोर्स पुशेस एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड। चलिए आंसर जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करेंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। जितना फास्ट कमेंट करोगे उतना ही हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले पाएंगे। ये एकदम बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे बोला गया है कि चीजों को ऊपर की ओर ढकेलने वाला फोर्स कौन सा है, तो यहां पर आप जो है भाई साहब गलत आंसर दे रहे हो। इसका आंसर आपका सामान्य बल रहेगा। क्या रहेगा, सामान्य बल रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इस टेबल के ऊपर कोई चीज को हमने रख दिया है, तो नीचे की ओर कौन ढकेलेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींचेगा, पर इसे ऊपर की ओर रखने की कोशिश कौन करने वाला है, ये करता है आपका नॉर्मल फोर्स। कौन करता है, नॉर्मल करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका सामान्य बल आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मोए मोए हो गया है ना जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। फोर्स चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट, बल लगाने पर वस्तु में परिवर्तन आता है। किस में परिवर्तन आता है, चलो बताओ बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है जी, ये हमारे एनसीईआरटी से बना हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। उसकी दिशा बदल सकते हैं, उसकी मोशन माने की गति बदल सकते हैं, और उसका आकार भी बदल सकते हैं। ये सभी चीजें आपने कल की मैच में देख लिया होगा, ये सभी चीजें आपने कल की मैच में देख लिया होगा। कितने लोग ये मानते कि सर ये पूरे के पूरे जो फोर्स वाले कंसेप्ट है हमने कल के मैच में देखा, एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। अब देखो कैसे फास्ट आंसर कर पा रहे हो आप। अक्षय कुमार जी यहाँ पे पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी आपके साथ लेने वाला हो, क्योंकि मुझे पता है कि सीटेट एग्जाम्पलर से ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही वो उठाकर पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है आपके सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए एक वरदान है। ये क्या है, वरदान है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर करेंगे, कौन सा बल संतुलित नहीं होता है, बताइए। बल एक वाहन की निरंतर गति को बनाए रखता है, जी बिल्कुल होता है, तो ये आपका बैलेंस फोर्स हो गया। हवा में उड़ रहे पतंग पर, जी बिल्कुल यही उत्तर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, हवा में जो पतंग उड़ती है भाई साहब वो कभी एक जगह पर खड़ी होती है, ऐसे खड़ी रहेगी पतंग, ऊपर जाएगी हवा में और भाई साहब ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, पॉसिबल ही नहीं। वो हमेशा ऐसे ऐसे भाई साहब ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करते रहेगी। देखो इस तरह से, इसे देख लो एक बार, ये कुछ इस तरह से हमेशा करते रहेगी, माने कि ये अपनी जगह से हिलती रह रही ना। इसी का मतलब इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल लग रहा है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो हाँ, सीटेट 22 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो
अभी हम नए टॉपिक के ऊपर मुड़ रहे हैं जिसका नाम है आपका घर्षण। अभी हम घर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने बल को पढ़ लिया। बल में हमने भाई साहब संतुलित और असंतुलित बल के बारे में पढ़ लिया, और इसी में हमने संपर्क बल और जो असंपर्क बल होता है इसके बारे में पढ़ लिया। अभी हम पढ़ने वाले आपके घर्षण के बारे में। चलो तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताइए कौन से? रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ये सबसे कम होता है, तो ऑब्वियस है ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। अगर मैं जो सपटीय घर्षण जो है भाई साहब, जिसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये आपका सही रहेगा जी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा, क्योंकि स्टैटिक माने कि स्थैतिक घर्षण जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और उसी तरह से स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है जी, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा होता है। और उसी तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग, ये भी आपका सही है। तो आपको पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आंसर रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आंसर रहेगा। थोड़ा सा घर्षण के बारे में पढ़ते हैं जी। सबसे पहला कारण, घर्षण का सबसे बड़ा कारण क्या है? घर्षण का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी सतह के ऊपर जब दूसरी सतह जो कांटेक्ट में माने के संपर्क में आती है, तो भाई साहब उस टाइम पे यहां पे जो आपका खुरदुरापन नजर आ रहा है, जो आपको इरेगुलर सरफेस नजर आ रही है, यही मुख्य कारण होता है आपका घर्षण का। यही मुख्य कारण होता है आपका घर्षण का, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये घर्षण संपर्क बल है, ये संपर्क बल है माने कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, कि भाई साहब आपका असंपर्क बल है, माने कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये घर्षण जो होता है भाई साहब, जी बिल्कुल सभी लोग जो है फास्ट आंसर करते रहेंगे। मैं जितने बातें बोल रहा हूं सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि ये घर्षण जो होता है ये संपर्क बल है कि असंपर्क बल है। तो आपका आंसर आना चाहिए ये संपर्क बल रहेगा। ये क्या रहेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा। और उसी तरह से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये जो चीज हमने सतह के ऊपर रखी है, क्या इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है, क्या उस द्रव्यमान के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा? हाँ या ना? सभी लोग आंसर करेंगे हाँ या ना। चलो सभी लोग आंसर करेंगे कि मान लीजिए कोई चीज मैंने किसी सतह के ऊपर रख दी है, तो क्या उस चीज का जो मास रहेगा, क्या उसका जो द्रव्यमान रहेगा, क्या उसके वजह से फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर कुछ असर होगा? जी बिल्कुल होगा। माने कि ये द्रव्यमान के ऊपर भी क्या संपर्क जो है कर रहा है। उसी तरह से यहां पर जो सतह है, यहां पर जो सतह है जो संपर्क में आई है, क्या इस सतह का जो एरिया रहेगा क्या इसके ऊपर घर्षण निर्भर करेगा? यस और नो? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जी बिल्कुल अथर जी, बिल्कुल सही बात बोले। जितना ज्यादा टाइप करोगे, जितना ज्यादा कमेंट करोगे, उतनी ही ज्यादा चीजें आपको याद होती रहेगी। यहाँ पे हमने क्या क्या बोला है? घर्षण संपर्क के वजह से पैदा होता है, ये एक प्रकार का संपर्क बल है। इसका द्रव्यमान जो होता है चीज का, उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा। और उसी तरह से ये जो सतह का जो एरिया है उसके ऊपर भी हमारा संपर्क बल, ये जो हमारा घर्षण बल है, ये भी निर्भर करेगा। मान कि इन सभी चीजों के ऊपर आपका ये डिपेंड करता है। और उसी तरह से एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए इसके ऊपर ध्यान देंगे। ये है आपके एनसीईआरटी की वो बात, ये है आपकी एनसीईआरटी की वो बात जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्या घर्षण 0 हो सकता है क्या? यस और नो? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैंने आपको पूछा या भाई साहब इस बोझो ने पूछा है, क्या कभी कोई भी लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर हम घर्षण को 0 कर सकते हैं क्या? मैं 0 की बात कर रहा हूं। हम कम कर सकते हैं पर 0 कर सकते हैं क्या? नहीं। आपकी रानी क्या बोल रही है भाई साहब कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। इन्होंने ये बोला है
कि घर्षण जो है हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर लो, चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर लो, घर्षण कभी भी जीरो हो सकता नहीं है। ठीक है, और उसी तरह से सभी लोग मुझे घर्षण का गिनने के लिए उसकी एसआई इकाई बता देंगे। चलो देखते हैं कितने लोग जो है थोड़े से अवेयर है और इसके बारे में बता सकते हैं। सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि भाई साहब घर्षण द्वारा उसे गिनने के लिए जो हम मैग्नीट्यूड को गिनते हैं, उसके परिमाण को गिनते हैं, उसकी इकाई क्या रहेगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी फास्ट। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, आंसर देते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर रहेगा भाई साहब, इसे गिना जाता है आपके न्यूटन में। किसमें गिना जाएगा? न्यूटन में गिना जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आपके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद लूटनिक घर्षण, और ये भाई साहब आपका रोलिंग घर्षण। तो ये तीनों टाइप के घर्षण जो आपको ध्यान में रखना है, और इसमें सबसे ज्यादा आपका रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम रहेगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। एक और घर्षण है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अंदेशा दिया था, वो घर्षण कौन सा है जी? ये घर्षण ये वाला है। देखो किसी ने मुझे पूछा था कि जब अगर सर कोई तैर रहा है तो उसके शरीर के ऊपर कौन कौन से बल लग रहा है, तो यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था ये सवाल कोई ना कोई पूछेगा। मैंने पहले से ही उसमें स्लाइड डाल के रख दिया था कि मान लीजिए कोई इंसान तैर रहा है या कोई एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, तो भाई साहब उसके शरीर के ऊपर कौन कौन सा बल लगेगा। सबसे पहले सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं एक एक करके बताऊंगा। अगर नीचे की दिशा में लगने वाला बल कौन सा रहेगा, चलो कमेंट बॉक्स में, वो रहेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, माने कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम भार के नाम से जानते हैं, बराबर है। जब पानी में उतरते हो तो आपका शरीर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, किसके वजह से? उसे बोलेंगे हम बायोन्सी फोर्स, जिसे हम बोलेंगे उत्प्लावकता बल बोलेंगे। और उसी तरह से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, माने कि हम क्या लगा रहे हैं जी भाई साहब? थ्रस्ट लगा रहे, हमारा मांसपेशियों वाला बल लगा रहे, और इसी बल को पीछे में खींचने का काम करने वाला कौन होता है? आपका ड्रैग फोर्स होता है, उसे हम कर्षण बोलेंगे। और यही कर्षण क्या है जी? एक प्रकार का घर्षण बल है। वही कर्षण क्या है जी? एक प्रकार का घर्षण बल है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, आगे दौड़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। जब भी संपर्क में आने वाली सतह एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की लगती है, तो ये गति करने की जो प्रवृत्ति रखती है भाई साहब, तो घर्षण बल कार्य करता है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे जब कभी भी दो चीजें एक दूसरे के ऊपर संपर्क में आती है, तो वहां पे जो घर्षण लगता है वो किसके ऊपर और कैसे ऐड होता है, ये पूछा गया है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करें। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है जी। संजय जी पूछ रहे कि सर जीएफ का मतलब क्या जी? यहाँ पे कहां से गर्लफ्रेंड आ गई? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जी। हाँ, हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं जी। क्या आप संजय जी? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? अथर जी बिल्कुल, सीटेट में जो है बहुत ही ज्यादा वर्ड्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा वर्ड्स होते हैं जी, बिल्कुल। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? ओनली if one of the two object is liquid, only if one of the two object is gaseous. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये घर्षण जो है आप ठोस चीजों में लगेगी, या आपके लिक्विड में लगेगा, या आपके हवा में भी लगेगा। माने कि इसका आंसर क्या आएगा आपका? कि कोई भी चीज रहे भाई साहब, अगर वो संपर्क में आ रहे, तो चाहे वो सॉलिड रहे, चाहे वो लिक्विड रहे, चाहे वो गैस रहे, उनके बीच में घर्षण लगने वाला मतलब लगने वाला ही है। और सभी लोग मुझे बताएंगे घर्षण जो है, घर्षण जो है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है कि भाई साहब ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलो इसका भी सभी लोग आंसर कर देंगे कि घर्षण जो होता है ये आपका सदिश राशि होता है कि भाई साहब ये अदिश राशि होता है। चलो जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए कोई नहीं, चलो सब लोग इसका आंसर कर देंगे। अगर मैं घर्षण की बात करता हूं, माने कि मैं फ्रिक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो फ्रिक्शन कौन से प्रकार की राशि रहेगी जी? ये रहेगी आपकी वेक्टर रहेगी। क्या रहेगी? वेक्टर रहेगी, मान की आपकी सदिश राशि है। कैसी है जी? सदिश राशि है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और ये एक नई चीज जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि घर्षण में
कौन कौन सी है, हमने ये सभी चीजें पढ़ी है। घर्षण जो है संपर्क में आने से लगता है, सतहों के बीच की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, और उसी तरह से एक दूसरे को कितने जोर से दबाया जा रहा है इसके ऊपर भी घर्षण, माने कि ये मास के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और जो कमेंट करेगा कल मैं उनके सभी के नाम जो है वाईटी के ऊपर बताऊंगा कि भाई साहब वो कौन ईमानदार बच्चे हैं जो सच में इस क्लास को सीरियसली पढ़ रहे हैं, और वो जो कमेंट करेगा वो बोलूंगा कि भाई साहब वो सच में सीरियस है। ठीक है, तो कल वो सीरियस वाले बच्चे जो सच में पूरे क्लास का लाभ ले रहे और कंटेंट और भाई साहब उनका नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ रहे, उन सभी के बारे में कल मैं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया है, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कल फिल्म में रहेंगे 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 बजे सभी लोग आ जाएंगे भाई साहब एएम में। ठीक है, एएम में और धमाकेदार। अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल 9:30 बजे। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बाय बाय।